नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नित्या क्लासेज अक्लेरा की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा और तीसरा पद्य। ये वाला दूसरा पद्य है। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को मैं जल्दी से जल्दी जो है इसको समझा दूंगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। यहाँ है कि सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। तो दूरदर्शन का उद्घोषक विकलांग व्यक्ति से कहेगा, अपने दुख के बारे में सोचकर हमें बताइए। अपने दुख के बारे में, ध्यान से समझिएगा, अपने दुख के बारे में, अपने दुख के बारे में सोचकर हमें बताइए, सोचकर हमें बताइए। पहली लाइन तो यही हो जाएगी कि दूरदर्शन का उद्घोषक विकलांग व्यक्ति से कहेगा, अपने दुख के बारे में सोचकर हमें बताइए, हमें बताइए कि, यह आ गया ना, हमें बताइए, ये वाली लाइन, सोचकर हमें बताइए कि आपको, हमें बताइए कि अपाहिज यानी विकलांग होकर आपको कैसा लगता है। कहने का मतलब कितना दुख होता है, कितना दुख होता है, होता है। अब लाइन को समझना, लाइन यहां से आ जाएगी कि दूरदर्शन का उद्घोषक विकलांग व्यक्ति से कहेगा कि सोचिए, मतलब अपने दुख के बारे में सोचकर बताइए, यानी हमें बताइए कि विकलांग होकर आपको कितना दुख होता है, कितना दुख होता है। वह कोई उत्तर नहीं देता। अब ध्यान से सुना, वह बेचारा कोई उत्तर नहीं देता। तो उद्घोषक स्वयं उसके दुख का अभिनय करके, उद्घोषक, यहाँ देखो इस लाइन को नीचे ले लेंगे। जब वह कोई उत्तर नहीं दे पाता तो उद्घोषक स्वयं खुद इशारे करके, तो उद्घोषक स्वयं अभिनय करके संकेत से उसे बताएगा, संकेत करके उसे बताएगा, संकेत करके उसे बताएगा। ठीक है। जब वह कोई उत्तर नहीं दे पाता, ध्यान से सुनिएगा, जब वह कोई उत्तर नहीं दे पाता तो उद्घोषक स्वयं संकेत या इशारे करके उसे बताएगा क्या ऐसा दुख होता है, यानी कैसा दुख होता है, यानी कैसा लगता है, मतलब ऐसा दुख होता है, इस प्रकार का दुख होता है। ठीक है। फिर पूछेगा सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। तो सोच करके बताइए, यहां ले लेंगे, सोच करके हमें बताइए, सोच करके हमें बताइए। वह दूरदर्शन का उद्घोषक फिर से उससे पूछेगा कि सोच करके हमें बताइए, थोड़ी और कोशिश कीजिए, थोड़ी और कोशिश कीजिए, उत्तर दीजिए। क्या आप दूरदर्शन के, ये देखो, यह अवसर खो देंगे, यहां लिखा रहा ना, यह अवसर खो देंगे, तो यहीं से लेंगे। क्या आप दूरदर्शन के लाखों करोड़ों दर्शकों को यह अवसर खो देंगे। तो क्या आप दूरदर्शन के लाखों करोड़ों दर्शकों को अपना दुख जताने का ऐसा बहुमूल्य अवसर अपने हाथ से जाने देंगे, ऐसा अवसर अपने हाथ से जाने देंगे, ऐसा अवसर अपने हाथ से जाने देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए तो मीडिया कर्मी अपने कार्यक्रम को, ध्यान से सुनिएगा, मीडिया कर्मी अपने कार्यक्रम को रुचिकर बनाने के लिए, मीडिया कर्मी अपने कार्यक्रम को रुचिकर बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। तो मीडिया कर्मी प्रश्न पूछ पूछ कर उस विकलांग व्यक्ति को रुलाने का प्रयास करते हैं। मीडिया कर्मी प्रश्न पूछ पूछ कर उस विकलांग व्यक्ति को रुलाने का प्रयास करते हैं। आप भी, यानी दर्शक भी, उस विकलांग व्यक्ति के रोने की प्रतीक्षा करते हैं। मानो दर्शक भी उस विकलांग व्यक्ति के रोने की प्रतीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? प्रतीक्षा करते हैं।
कहने का मतलब अगर वो रोने लग जाए तो इससे कार्यक्रम सफल हो जाए, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा तो ये स्वगत कथन है और पूछा नहीं जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, यह स्वगत कथन है, यह स्वगत कथन है और प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, और प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यह स्वगत कथन है और प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ठीक है सर, मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूं, फिर आपको डायरेक्ट दूसरा पढ़ा दूंगा। देखिएगा, इसको देखिए। सबसे पहले, दूरदर्शन का उद्घोषक विकलांग व्यक्ति से कहेगा अपने दुख के बारे में सोचकर हमें बताइए कि विकलांग होकर आपको कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। वह स्वयं अभिनय करके, अब यह नीचे की लाइन ले लेंगे, हम खुद इशारा करके बताएंगे तो वह स्वयं संकेत करके उसे बताएगा क्या आपको ऐसा लगता है। वह स्वयं इशारा करके उसे बताएगा क्या आपको ऐसा लगता है। सोचिए और सोचकर हमें बताइए, थोड़ा प्रयास कीजिए, अन्यथा आप लाखों करोड़ों दर्शकों के सामने अपना ये दुख बताने का अवसर खो देंगे और अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उद्घोषक उससे प्रश्न पूछ कर उस विकलांग व्यक्ति को रुला देना चाहते हैं, और दर्शक भी उस विकलांग व्यक्ति के रोने की प्रतीक्षा करते हैं। मानो दर्शक भी उस विकलांग व्यक्ति के रोने की प्रतीक्षा करते हैं ताकि वो रो पड़े और कार्यक्रम सफल हो जाए। ये स्वगत कथन है, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा तो ये स्वगत कथन है और पूछा नहीं जाएगा। ये जो है स्वगत कथन है, फिर प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पद्य देखते हैं हम। देखो, रिवीजन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं, कम समय में ज्यादा पढ़ेंगे। अब देखो, ये थोड़ा सा क्या ऐसा ही घुमावदार आपको दिखेगा, कोई बात नहीं, एडजस्ट कीजिएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, अब सुनिएगा। दर्शकों को प्रभावित करने के लिए मीडिया कर्मी अपाहिज व्यक्ति की फूली हुई यानी सूजी हुई आंख को कैमरे से बड़ा करके, एक बड़ी तस्वीर कैमरे से बड़ा करके पर्दे पर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो मीडिया कर्मी अपाहिज व्यक्ति की सूजी हुई आंख को कैमरे से बड़ा करके पर्दे पर दिखाने का प्रयास करेंगे और उस विकलांग व्यक्ति के होठों पर एक प्रकार की बेचैनी भी दिखाएगा। तो मीडिया कर्मी उस विकलांग व्यक्ति के होठों पर एक प्रकार की अजीब सी बेचैनी भी दिखाएगा। उसको आशा है कि, अब यहां से देखना, उसको आशा है कि दर्शक इसे उस व्यक्ति की विकलांगता से, तो उसे आशा है कि दर्शक इसे उस व्यक्ति की विकलांगता से उत्पन्न पीड़ा मानने लगेंगे। क्या मानने लगेंगे? पीड़ा मानने लगेंगे। अब आगे चलना। एक और कोशिश, ध्यान से सुनिए, एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाएंगे। तभी कार्यक्रम संचालक दर्शकों को कुछ समय तक धैर्यपूर्वक, यहां से लेना, तभी कार्यक्रम का संचालक दर्शकों को कुछ समय धैर्यपूर्वक टीवी देखने की कहता है। ठीक है, तभी कार्यक्रम का संचालक एक बार फिर दर्शकों को धैर्यपूर्वक टीवी देखने की कहता है।
उसको विश्वास है कि हम दोनों मतलब दर्शक व विकलांग व्यक्ति, दोनों का मतलब यहां होगा दर्शक व विकलांग व्यक्ति दोनों को एक साथ रुलाने का प्रयास करेंगे और दोनों एक साथ रोने लगेंगे। ऐसा प्रयास कौन करता है? मीडिया कर्मी। अब सुनिएगा, आप और वह दोनों तो मीडिया कर्मी, आप मतलब दर्शक और वह दोनों मतलब मीडिया कर्मी जब नहीं रोते और वह मीडिया कर्मी अपने प्रयास में सफल नहीं होता है तो कैमरामैन से कहता है कि कैमरा चलाने से, तो कहने का मतलब कैमरामैन से कैमरा चलाने को रोक देता है, बस करो, नहीं हुआ रहने दो। कहने का मतलब कैमरामैन को कैमरा चलाने से रोक देता है जब वह इस प्रयास में सफल नहीं होता। कहने का मतलब जब वह दोनों को रुलाने में सफल नहीं होता तो वह कैमरामैन से कहता है कि कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। कहने का मतलब अपने कैमरे को चलाने से, कहने का मतलब कैमरामैन से उनके कैमरे को चलाने से रोक देता है और कहता है कि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, पर्दे पर समय की कीमत होती है। यहां से देखो, पर्दे पर समय की, वक्त यानी समय की कीमत होती है। अब इस कार्य पर ज्यादा खर्च नहीं किया जा सकता। पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, कहने का मतलब इस कार्य पर ज्यादा खर्च नहीं किया जा सकता। इसके बाद अब हम यानी अब मीडिया कर्मी मुस्कुराकर घोषणा करता है। तो अब उद्घोषक, अब हम यानी अब उद्घोषक मुस्कुराकर घोषणा करता है कि आप ध्यान से सुनिएगा, कि आप सामाजिक उद्देश्य से युक्त एक कार्यक्रम देख रहे थे। उसकी प्रस्तुति में बस थोड़ी सी कमी रह गई है। कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।